हमारे प्लांट में हमने तो शुरू से ही 10 दिन के अंतराल पे फंगिसाइड का प्रयोग किया है जी। और हर 10 दिन पे हमने छिड़काव किया है और हमने देखा है कि हमारे प्लांट में एक भी रोग नहीं आज हम बात करने वाले हैं केले की खेती कब और कैसे की जाती है, कब इसकी खेती करने पे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आज हम एक ऐसे किसान के पास आए हैं जो करीब 2 से 3 साल से केले की खेती लगातार करते हुए चले आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आप हमारे साइड जो हमारे पीछे भी केले देख के समझ ही गए होंगे वीडियो से पहले, हमारे बताने से पहले ही किस टॉपिक पे आज जो है वीडियो आने वाली है। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के रोज़ाना लेके आता रहता हूँ। आज हम सारी डिटेल किस महीने में कब कितनी दवा, कितना पानी, इसमें कितना खर्च आता, सब कुछ कंप्लीट जानकारी अपने किसान भाई से जानेंगे। हम अपने किसान भाई को बुलाएंगे, उनसे सारी डिटेल में बारीकी से एकदम लेंगे। किसान भाई आइए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे किसान भाइयों के दीजिए। मैं शरद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम सराय जहली, पोस्ट जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर। अंकल जी, हमने आपकी खेती केले की अभी इधर से गुजरते हुए देखा, हमने आपको देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ। बहुत से ऐसे किसान हुए जो केले की खेती करना चाहते हैं, सब्जी की खेती करना चाहते हैं, बहुत सी तमाम खेती पे डिपेंड रहना चाहते हैं, लेकिन आज के टाइम पे जो केले की खेती है बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जा रही है। और आज हम आपसे पूछने वाले हैं, हमारे जो किसान भाई है इसमें किस तरीके से इसको कौन सी प्रजाति इसकी अच्छी है, कौन सी वैरायटी इसकी है, खेत की गुणवत्ता कितनी होनी चाहिए और ये कितने दिनों में फल देना चाहिए, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल A to Z सब कुछ हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। ये केले की वैरायटी G9 है जी। और इसकी रोपाई जुलाई माह में अपने यहाँ जी। जुलाई माह में जी। की जाती है। जी। जुलाई माह जो है केले के लिए बढ़िया होता है, क्योंकि टेम्परेचर केले को ना अधिक चाहिए ना कम चाहिए, तो इसलिए जुलाई में इसकी रोपाई बहुत बेहतर होती है। और खेत की तैयारी जून में कर लिया जाए और इसको जो है जुलाई में इसकी रोपाई किया जाए और ये लगभग 10 माह में फल दे देता है। अगर फसल अच्छी चल रही है, ग्रोथ अच्छी है, तो 10 माह में ये फल दे देगा और लगभग 12-13 माह में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये बताइए जिससे कि आप ये जो G9 का है, आप जो इसके पौधे होते हैं कितने रुपए में पा जाते हैं अपने मार्केट में? ये समय और जगह के हिसाब से होता है जी। दूरी के हिसाब से होता है। हम इसको 18.5 रुपये पर पौधे परचेज किए थे जी। और इसमें हमारा लगभग 1 एकड़ है जी, जिसमें 1200 पौधे लगे हैं। 1200। ये बताइए जो खेत की गुणवत्ता होनी चाहिए, हमने बात कर ली नर्सरी की जो इसके पौधे होते हैं पौधे की, अब बात करेंगे खेत की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। खेत की गुणवत्ता, इसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए जी। और खेत दमदार होना चाहिए। इसमें शुरू में कम से कम 1 एकड़ में 5 ट्राली गोबर की खाद, DAP ये सब मिला के इसकी जोताई तैयारी कर लिया जाए खेत की। और इसको जो है 5x6 पे या 6x7 पे, हमारा तो 6x7 पे है, 6x7 पे इसकी रोपाई की जाए। जी। तो ऐसे में आपने बताया कि 6x7 में यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जो बीच में गैपिंग है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके की गैपिंग दिख रही है। और फिर आपने बताया कि 1 एकड़ में करीब 1200 पौधे लग जाते हैं। हाँ, आपने ये जो केले की खेती कर रहे हैं कितने दिनों से करते हुए चले आ रहे हैं? हम ये लगभग 3 साल, ये हमारा तीसरा वो है जी, तीसरी कटिंग है जी। और 3 साल लगातार हम ये खेती कर रहे हैं। जैसे आपने एक बार मार्केट से जो है पौधे परचेज करके लेके आए थे, हाँ। उसके बाद भी परचेज करके लेके आए आप? हाँ। तो मतलब जितनी बार भी आप इसकी खेती करने पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि हमारे सोचते हैं जो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ से बगल से पौधे निकलते हैं, क्या इससे नहीं की जा सकती है? नहीं, की जा सकती है जी। ये इसको जो है इसकी जो वो पुत्ती निकलती है जी, इसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं जी, और उससे भी उत्पादन मिल सकता है। जी। लेकिन ये मेरा जो अनुभव है 3 साल तक ये बेहतरीन फल देता है। जी।
उसके बाद इसके फल और क्वालिटी में थोड़ा अंतर आने लगता है। जी इसलिए जो है ये किसान भाइयों को ये सलाह है जी, कि अधिकतम 3 साल तक एक ही वैरायटी एक ही पौधे से ले ले सकते हैं। तो किसान भाइयों देख, और खेत में पौधे तक यहाँ तक की बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं कि इसमें सिंचाई किस तरीके से और कब कब की जाती है। किसान भाइयों, इसमें सिंचाई पानी ही सबसे मेन होता है जी इसकी सिंचाई गर्मी में तो हर हफ्ते में 5 दिन पे करनी पड़ती है, 7 दिन में, ठंडक में 10 दिन 15 दिन में। तो इसकी कोई वो मानक नहीं है कि सिंचाई इतने दिन बाद किया जाए। आपके खेत और परिस्थिति के हिसाब से जी, आप अपनी सिंचाई देखते हुए कर सकते हैं। इसकी नमी खेत से नहीं जानी चाहिए और ये ध्यान देते हुए नमी नहीं जानी चाहिए, खरपतवार पूरा नियंत्रण होना चाहिए और समय समय पे पौधों में ध्यान देना पड़ता है कि क्या रोग लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, उसका भी निदान करना पड़ता है। कुल मिला के खेती केले की हर खेती से प्रॉफिट में है। तो ये बताइए, आपने अभी बात किया कि रोग सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई इसी से परेशान है। आप पौधे जब लगा देते हैं, पौधे बहुत नाजुक होते हैं, उसमें बहुत से फफूंदी लगते हैं जो हमारे पौधों को नष्ट कर जाते हैं, पौधे खराब हो जाते हैं। तो आपने 2 साल के अनुभव में बताइए, इसमें कौन कौन से जो रोग होते हैं, कौन से महीने में लगते हैं, पौधे के लगाने के बाद कितने दिनों बाद लगते हैं, इसमें रोकथाम इसका कैसा किया जाए। देखिए, हमारे प्लांट में हमने तो शुरू से ही 10 दिन के अंतराल पे फंगीसाइड का प्रयोग किया है जी, और हर 10 दिन पे हमने छिड़काव किया है और हमने देखा है कि हमारे प्लांट में एक भी रोग नहीं आया जी। हाँ, हम लास्ट में जब फूल आता है इसका जी, तो एक बीटल नाम का रोग होता है, कीड़े होते हैं जो फली को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे में नहीं लगा है। हाँ, फल बाकी उसमें धब्बे पड़ जाते हाँ, हैं, तो उसके लिए ध्यान देना पड़ता है। आपकी फली आई तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं शुरुआत तो नहीं है। तो उसके लिए भी जो है जो दवाएं तमाम आती हैं, जैसे ये है महाकाल हुआ और एक आता है साइपर क्लोरमेथ्रिन करके, ये सब दवाएं उस फंगीसाइड में मिला के छिड़काव अगर आप 10 दिन के अंतराल पे करते हैं तो नहीं लगेगा जी। तो किसान भाई बात तो समझिए, जो यहाँ पे फल आपको चिकने एकदम दिखाई पड़ रहे हैं, वो जो बीटल होते हैं यहाँ पे, जो फल की आपकी जो चिकनाहट होती है, ये 3 साल का पौधा है, उसके बाद भी बीटल इसमें कहीं भी नहीं है। और इसका कारण यही है कि हमने समय समय पे इसका ट्रीटमेंट किया है। समय समय पे फंगीसाइड कीटनाशक का प्रयोग होता रहेगा तो मेरी समझ से कोई रोग केले में नहीं आएगा। और फिर अब बात हो गई, पौधे तैयार हो गए, इसमें फली की बात हो गई। फली आने के बाद वहाँ पे जो उनकी फंगीसाइड जो दवा डालने की सब प्रक्रिया थी ख़त्म हो गई। अब बात करेंगे पौधों को। बहुत से किसान ऐसे होते हैं जब वहाँ पे फली आना चालू हो जाते हैं, उनको जो रोकना पड़ता है, बांधना पड़ता है। केले में जानते हैं जब फली आ जाता है तो केला जो है ज़मीन पे गिर जाता है। तो आप बताइए इसको किस तरीके से बांधा जाए कि जो हमारे किसान भाई का जो पौधा है ज़मीन पे ना गिरे। इसमें किसान भाई फल लगने के बाद जब हम फूल तोड़ते हैं तब ये देखिए इस तरह से ये बंधा हुआ है, दिखाइए थोड़ा। इसको लेके जी, इसके डंडी में पौधा वो रस्सी बांध के एक दूसरे पौधे के सहारे जो है जी इसको बांध दिया जाता है जी। अगर केला वजन है, घार आपकी बड़ी है जी, तो 2-3 लगा के बांध दिया जाता है जी और इससे रुक जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें बंधाई की गई है केले की जी। ये लगभग केले की हार्वेस्टिंग आधा हो चुका है जी और आधा भी बचा हुआ है। तो इस ढंग से बांधने पे फिर नहीं गिरता है केला। और इसमें देखेंगे कि और एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो केले के जो इनके जो पत्तियाँ होती हैं, यहाँ पे देखेंगे बीच में कहीं भी आपको पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगे। इसका कारण ये है, यहाँ पे देखेंगे सभी नीचे जो पत्तियाँ गिरी पड़ी हुई हैं, इसमें मेन कारण ये होता है कि जब ये नीचे पत्तियाँ जब अगर पौधे से लगे होंगे, जो हवा तेज़ हवाएँ चलती हैं, ये हवाएं जो है जब तेज़ी से रहेंगे, हवा जब पास नहीं होगा तो ये पौधे पर जोर मारेंगे और पौधे गिर जाते हैं। तो इसका खास विशेष ध्यान दें। यहाँ पे पत्तियाँ जो बीच में आपको दिखाई पड़ी, पूरा खाली दिखा, पत्तियों को इसी तरीके से आपको काट के विशेष तरीके से
काटना, सफाई करना रहता है। और अब बताइए कि फूल आने के बाद ये कितने दिनों बाद ये तैयार हो जाते हैं? ये लगभग 80 से 120 दिन में, फूल आने के बाद? फूल आने के बाद 80 से 120 दिन में हमारी फसल तैयार हो जाती है जी। तो इस तरीके से तैयार हो जाती है, के लायक हो जाती है। आपने 1 एकड़ अब तक का जो केले की खेती की है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया एक शिफ्ट में? हमारे 1 एकड़ में लगभग 1 लाख रुपए खर्च हुआ है जी। जिसमें फेंसिंग और पूरा खर्च ये सब शामिल है जी। और ये मान के चलिए कि 1 एकड़ में हमारा 2.5 लाख रुपए बच जाता है। 2.5 लाख रुपए बच जाता है। तो ये आपने सुना, हमारे किसान भाई ने बताया 10 से 12 महीने की खेती है केले की, और यहाँ पे 1 लाख रुपए का खर्च आता है और 2.5 से 3 लाख रुपए बच जाता है 1 एकड़ में। मुनाफा हो जाता है सब कुछ खर्च निकालने के बाद। तो किसान भाइयों, क्या आप भी केले की खेती करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोजाना लेके आता रहता हूं। फिर मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय